हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड आपको जुड़े रखने के लिए, आपको प्रोटेक्टेड रखने के लिए, गाइडेड रखने के लिए, हम सबको जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। आपको भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपके कमेंट्स के लिए लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड आपको। तो आज चेक करेंगे डीएम डीएफ्स करंट एनर्जी। उससे पहले अगर आपको कुछ भी जर्नी रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, आप जर्नी कंफर्म करना चाहते हैं या अपने पर्सन का करंट फीलिंग आपके लिए क्या है वो जानना चाहते हैं, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू कर लेते हैं। तो डीएफ्स करंट एनर्जी। डीएफ, आज आपका ऐसा हो सकता है कि आप अपने वर्क में बहुत बिजी रह सकती हैं, फैमिली रिलेटेड हो सकता है काम, या फिर जॉब के लेवल पे भी हो सकता है, लेकिन आप बहुत आज बिजी रहने वाले हैं। आपका शेड्यूल अभी कुछ टाइम तक रहेगा, पैक रहेगा। अभी डिवाइन आपको पूरा बिजी रखना चाहते हैं, बिजी रखेंगे भी। और मतलब जैसे आपको जो टाइम मिलता था अपने डीएम के लिए, आप अपना एनर्जी दे रही थी, वो कहीं न कहीं आपको मतलब डिवाइन वो चीज़ को ज़बरदस्ती मतलब रोक रहे हैं, रोकेंगे, या फिर आपको ऐसे सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा कि आप अपने डीएम के लिए सोचना चाहेंगी भी तो नहीं सोच पाएँगी, क्योंकि वो चीज़ लाइफ में डिवाइन इसीलिए लाते हैं कि आप जान पाएँगे जब आपका एनर्जी जाएगा नहीं ना, तो आपको कितना रिलैक्स फील होगा। तो जो चीज़ के बीच-बीच में डिवाइन ना वो डेमो दिखाते हैं कि ऐसे करने से आपको ऐसे फ़ील होगा, तो फिर बोलते हैं कि उसके बाद तुम्हें ये प्रैक्टिस करना है, इसको तुम्हें अचीव करना है। तो आपको वो फ़ेज़ होगा कि आप अगर सोचने के लिए कोशिश भी करेंगे ना अपने डीएम को, तो आपके पास उतना टाइम ही नहीं रहेगा, अभी नहीं नहीं दिया जाएगा। इतना बिज़ी हो जाएँगे अपने काम में, अपने इनर वर्क में, या फिर जो भी आपका ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा, तो उसमें आप अपने में ही खोई रहेंगी। तो ये एक साइड से देखने से भी बहुत अच्छा चीज़ है। ये भी पार्ट डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि बिना डीएम को याद किए भी आप ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। आपका दिन भी गुज़र सकता है, जो कि लगता है कि डीएम के बिना कैसे जिएँगे, डीएम के बिना कैसे रहेंगे, डीएम के बिना कैसे लाइफ़ चलेगा। तो हमेशा डीएम के बारे में ही थॉट्स चलता है कि थर्ड पार्टी में कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो चीज़ से बाहर भी निकलना पड़ेगा। जब आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, कोडिपेंडेंसी से बाहर निकलेंगी, इंडिपेंडेंट होंगी फाइनेंशियली, इमोशनली, तो आपको फिर वो धीरे-धीरे चीज़ समझ में आएगा कि डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या समझाना चाहते हैं। इसी बीच में एक बात बताना चाहूँगी, एक डीएफ से बात हो रहा था, तो वो बोल रही थी कि उनके डीएम मतलब डीएम अपने तरफ से उनको अप्रोच किए देखने के लिए, मतलब मीटिंग के लिए। जब डीएफ मीटिंग करने के लिए गई, तो जब डीएफ ऑब्वियसली वो खुश हो जाती है ना इस सब चीज़ से कि डीएम खुद से अप्रोच कर रहे हैं, बाहर जाना, थोड़ा टाइम स्पेंड करना। तो जब डीएफ खुश हो गई, तो डीएफ जब अपना जितना भी वो रहता है प्यार हमेशा तो निछावर करती ही रहती है। तो जब वो करना शुरू की, स्टार्ट हुआ, मतलब जैसे होल्डिंग हैंड्स या फिर बातें कुछ करना, थोड़ा क्लोज़नेस, तो फिर वो डीएम क्या किए, वो मतलब हाथ छुड़ाने लगे, रन करने लगे, या फिर खुद को डिटैच करने लगे। मतलब वही क तुरंत ही सिचुएशन में, तो तब वो डीएफ को बहुत बुरा लगा। ये बोलने का पॉइंट ये है कि आप ये ऐसे क्यों बिहेव किए आपके डीएम? मतलब वो जो उनके डीएम जो बिहेव किए, वो कैसे क्यों बिहेव किए? क्योंकि वो इतना लेवल में एनर्जी नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये मैं आपको हमेशा बोलती भी हूँ, बोल भी रही हूँ, जब तक गाइडेंस देती रहूँगी तब तक भी बोलूँगी। आपके डीएम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, और डिवाइन आपको बनाए हैं बहुत लवेबल पर्सन। डीएम बहुत लवेबल पर्सन होती है। वो प्यार मतलब जैसे नहीं रहते हैं कि उनको बोलना नहीं पड़ता है कि कैसे प्यार करना है, दे नो वेरी वेल। तो जब प्यार लुटाना है, तो प्यार अपने डीएम पे मत लुटाइए। अगर सामने में जिसको दे रहे हो वो नहीं समझ पा रहा है, नहीं सँभाल पाएगा, तो उसको क्यों देना है? मुझे सब पता है कि आप अपने डीएम को बहुत प्यार करती हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा आप अपने डीएम को प्यार करते हैं, लेकिन पॉइंट यही तो है कि प्यार पहले खुद को कीजिए। जितना प्यार अपने डीएम पे लुटा रही हैं, उतना सब पूरा सब एनर्जी को सिमटिए और अपने तरफ घुमाइए। अपने पे वो एनर्जी दीजिए। तब जाके आपके डीएम को पता चलेगा कि आपका वैल्यू क्या है। तो ये चीज़
करना बहुत ज़रूरी है। और एक डीएफ भी, वो भी कल ही मुझे मैसेज की थी कि मैम मेरा डीएम मुझे कॉल किया और बात किया, बट मुझे पता चला कि ही वाज़ वेरी एक्साइटेड, बट मैं जितना हो सके मैं उतना ही बैलेंस रही। ये बहुत अच्छा चीज़ है, बैलेंस रहना पड़ेगा, क्योंकि डीएम जो इतना 3D में रहते हैं, इतना मतलब अक्कड़, घमंड, इतना ईगो के साथ डील करते हैं, वो आपका है ना, आपका तरफ जब मतलब आ रहे हैं या फिर आपसे कुछ अप्रोच कर रहे हैं, तो क्या क्यों अप्रोच कर रहे हैं? क्योंकि वो एनर्जी चाहिए और आप नहीं समझ पा रही हैं और एनर्जी दे दे रही हैं, तो फिर वो एनर्जी लेंगे, रन करेंगे। वैसे ही हो रहा है, ऐसे ही होता है। तो फर्स्ट डीएफ वो नहीं जान पाई, वो अपने प्यार मतलब लुटा दी और उसके बदले में उनको रिटर्न में पेन मिला। तो ये सेकंड डीएफ जो है, कल का ही बात है, मतलब ऐसे कुछ नहीं कि बहुत दिन पुराना है, कल का ही बात है। 2 डीएफ का कल मुझे मैसेज आया था, मैं उनका ही बात बोल रही हूँ। तो जो सेकंड जो डीएफ है, वो मतलब वो अपने डीएम को एनर्जी दी ही नहीं, जितना हो सके वो जान गई कि डीएम का ये, क्योंकि आप ना बार-बार जब ये रिपीट होता है पैटर्न, तो आप समझ लेती हैं कि डीएम का इंटेंशन क्या है। तो और कोइंसिडेंटली एक बात है कि दोनों ही फेमिनाइन जो डीएफ हैं, वो अपने डीएम के साथ ही वर्किंग प्लेस में है और दोनों के डीएम ही उनके बॉस पोजीशन में है। ये सिचुएशन है। तो आप इग्नोर भी नहीं कर सकते, आप उनको जैसे मतलब र्यूड बिहेव भी नहीं कर सकते, और मतलब देखिए डिवाइन कैसी चीज़ है कि वो ही डीएम है। तो आप कैसे अपने आप को सँभालेंगे? तो ये सँभालना है, ये पॉइंट है कि आपको ये चीज़ में खुद को रखना है पोज़ीशन में उतना कि डीएम है, लेकिन आपको अपने पे फ़ोकस करना है। प्यार है, लेकिन प्यार लुटाना नहीं है, और वो तभी आएँगे जब उनको आपका ज़रूरत होगा। तो कोई ज़रूरत में आ रहा है हो, आप उसका ज़रूरत पूरा कर देंगे, तो फिर क्यों आएगा वो? वो रन करेगा ही ना, क्योंकि आपको उसका तो जो दरकार था आप उसको दे दिए, तो फिर वो क्यों आपके पास आएगा? तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा फेमिनाइन। अगर आपके लाइफ में ऐसे कुछ सिचुएशन हो रहा है, आपके और आपके बीच डीएम के बीच में ऑन ऑफ हो रहा है, या फिर आप सामना-सामनी मतलब आपका डेली ही देखना है, ऐसे कोई सिचुएशन में है, अब आप डीएम के साथ एक ही जगह में काम कर रहे हैं, सेम वर्किंग प्लेस है या फिर कुछ है, तो ये चीज़ में और एक पीडीएफ थे, वो भी अपने डीएम के साथ ही काम करते हैं, मतलब वो स्कूल में ही दोनों हैं टीचर, लेकिन वो डीएम मतलब वो डीएफ अपने डीएम से ही खुद ही डिटैच हो चुकी है और खुद ही सेपरेट, मतलब खुद ही डिस्टेंस मेंटेन कर रही है। तो ये सब चीज़ को आपको समझना पड़ेगा फेमिनाइन। ये है ना, ये देखिए, मैं पर्टिकुलरली पर्सनली किसका जर्नी को गाइड नहीं कर सकती, ये मतलब मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ। लेकिन आपको समझना पड़ेगा आपका जर्नी किस तरफ जा रहा है, और आप यू आर द लीडर। आप अपने जर्नी का लीडर हैं, आप स्पिरिचुअली लीड करते हैं अपनी जर्नी को। तो स्पिरिचुअली अगर लीड कर रहे हैं, तो जो ट्रैप डिवाइन फेमिनाइन मास्कुलिन फेंक रहे हैं आपकी तरफ, उस तरफ मत फँसिए। ये इसलिए बोल रही हूँ कि जो गिरा नहीं है, वो कभी खड़ा होना नहीं सीखेगा, लेकिन गिरी है, लेकिन बार-बार नहीं। सेम गलती को अगर आप रिपीट करते जाएँगे, तो फिर सीखेंगे कब? मतलब खाली-पीले आपका जर्नी डिले होते जाएगा फेमिनाइन। तो इसीलिए हाँ, अभी भी बोल रही हूँ कि ये पॉइंट बोलने का ये है कि कोई भी फेमिनाइन अगर अपने लाइफ में भी सिचुएशन देकर जा रही है, तो केयरफुल रहिए, अपना एनर्जी बचाइए, एनर्जी ड्रेन मत करिए। डीएम को प्यार है, लेकिन डीएम का जो नेचर है उसको भी समझिए। वो आते हैं आपसे एनर्जी लेने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं है। जब अनकंडीशनल लव होगा ना, तो आने के आकर रन नहीं करेंगे। जो अनकंडीशनल लव होगा, फिर आने मतलब लेने के लिए नहीं आएँगे, देने के लिए आएँगे। तो वो चीज़ के लिए आपको उतना ही बनना पड़ेगा। तो कब देंगे? जब आप अपने पे काम करेंगे, जब आप अपने पे कंप्लीट होंगे, जब आप पूरा भर मतलब कंप्लीट रह जाएँगे, बैलेंस्ड रह जाएँगे, तो वो आपको एनर्जी नहीं जब मिलेगा, तब वो आएँगे, वो परमानेंटली आएँगे। लेकिन आप तो उतना तक करने ही नहीं देते हैं। कल एक ठो डीएफ उनका मैसेज था कि कल उन बोल रही थी उनका मतलब जो डीएम है, वो 5 महीना बाद उनको मैसेज किए, और बोल रहे हैं कि अभी हम लोग के बीच में कुछ नहीं हो सकता। मेरा मैरिज फिक्स हो गया है। तो अभी मतलब मैं मैरिज करूँगा ही फैमिली के खुशी के लिए। तो अब कुछ नहीं हो सकता। तो वो डीएफ बोली, मैसेज मुझे की थी, क्या करें? मैं वहाँ पे वो रिप्लाई भी दी, फिर भी बोल रही हूँ वीडियो में, ये बाकी जो भी डीएफ हैं वो भी जान पाएँ। आपके डीएम अगर मैरिड होने चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं थर्ड पार्टी में, जाने दीजिए। क्योंकि ये डिवाइनल प्लान है, आपका नहीं है। इच्छा कि आपका प्लानिंग भी नहीं है। आप अपना जितना भी मतलब फ़ोर्स लगाना है लगा दीजिए, जो भी करना है कर दीजिए। आपके डीएम रुकेंगे नहीं, वो थर्ड पार्टी में जाएँगे ही जाएँगे, क्योंकि यही तो प्लान है ना।
यही तो पैटर्न है, तो सीखेंगे कहाँ से? तो अगर वो जा रहे हैं, लेट हिम गो, जाने दीजिए। आप क्या करेंगे? वो डीएफ का क्वेश्चन देख के मैं अब क्या करूं? 5 महीना से आप क्या कर रही थी? खुद पे फोकस, इनर वर्क, वही कीजिए। रोना धोना लग रहा है, रोइए, मन हल्का कीजिए, लेकिन शुरू कीजिए। सुबह इनर वर्क करेंगे, शाम को रोना आएगा, रो देंगे, फिर नेक्स्ट डे शुरू करेंगे, फिर रोएंगे, फिर नेक्स्ट डे शुरू करेंगे, फिर रोएंगे, फिर नेक्स्ट डे शुरू करेंगे। ऐसे होते होते कितना रोएंगी आप? एक टाइम आप में भी वो स्ट्रांग हो जाएंगी आप। लाइफ में जैसे जब हर्डल्स आता है ना, हमें स्ट्रांग कराने आता है, वीक कराने नहीं। तो भगवान कुछ दिए हैं, चैलेंजेस दिए हैं, तो आपको स्ट्रांग कराने के लिए, वीक होने के लिए नहीं। फेमिनाइन, हाँ, सब फेमिनाइन वीक रहते हैं, सब इमोशनली इम्बैलेंस रहती है, कोई स्ट्रांग नहीं होता है, लेकिन सीख जाता है, बन जाता है। तो बनने का ही तो प्रोसेस है, सोल को आसन करना की प्रोसेस तो है ना ये। आप डीएफ हैं तो आपके डीएम कहीं नहीं जाएंगे। और राहत थर्ड पार्टी में शादी कर रहे हैं, तो आप थोड़ी ना बॉडी को प्यार करते थे। जिस्मानी प्यार नहीं होता है, रूहानी होता है, और रूह तो आपके पास ही है। उनका सोल तो आप ही के पास है, आप ही का ही तो सोल है वो। तो कहाँ कब अलग हुए? सेपरेशन 3D में है, 5D में सेपरेशन कभी भी नहीं होता है। ये 3D में दिख रहा है, और 3D में माया है, ये जो दिखता है वो होता नहीं है, जो है वो दिखता नहीं है। आपका उनका कनेक्शन आप देख पा रही हैं, आप उनको समझा पाएंगे, आप उनको बता पाएंगे कि आप दोनों एक हैं? नहीं, क्योंकि वो नहीं समझेंगे, वो आपका बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको उल्टा बोलेंगे, तुम पागल हो गई हो, उल्टा पुल्टा बात बोल रही हो। तो जाने दीजिए, फील करने दीजिए, वो भी तो इंसान है ना, वो उनको भी तो समझ समझ में आएगा, लेकिन उनका टाइम में। तो उसी बीच क्या करेंगे? अपने आप पे काम कीजिए, फोकस कीजिए, डिवाइन लव को फील कीजिए। फेमिनाइन वो इम्पोर्टेंट है। डीएम के प्यार से डिवाइन प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीएम तो हाथ छोड़ के ही चले जाते हैं, लेकिन तब कौन साथ देता है? डिवाइन ही साथ देता है। तो जो आपका साथ दिया, आप उसके साथ धोखा नहीं कर रहे हैं। आपको तो उसको कभी देखे ही नहीं, उसको कभी पहचाने नहीं, उसके साथ को तो कभी जोड़े ही नहीं। जो छोड़ के जा रहे हैं, आप उसके पीछे रन कर रहे हैं। जो आपको साथ दिया, जो आपको हिम्मत दिया, जो आपको हिम्मत दे भी रहा है टिल नाउ, अभी भी, उसके साथ अपने आप को जोड़िए, अपने डिवाइन के साथ अपने आप को जोड़िए, तो आप जान पाएंगे डिवाइन आपको कितना प्यार करते हैं। और डिवाइन लव जब आप एक्सपीरियंस करना कोशिश शुरू करेंगे ना फेमिनाइन, ट्रस्ट में, आप अपने डीएम को ऑटोमेटिक भूल ही जाएंगे। क्योंकि डिवाइन प्यार इतना प्योर होता है, इतना मतलब परफेक्ट है, और इतना आपको सुकून देता है ना, दुनिया में कोई चीज आपको उतना सुकून नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो चीज सच है, वो चीज प्योर है। और ये वो जो डिवाइन लव होता है ना, वो आपको आपको सोल के अंदर तक वो मतलब पेनिट्रेट करता है, ऊपर ऊपर से नहीं। डीएम का प्यार आपको जो दिखता है वो ऊपर ऊपर से, लेकिन डिवाइन वाला प्यार आपको सोल लेवल में चल जाता है, तो आपको सुकून मिलता है, आप कंप्लीट हो जाती हैं। जो बोल रही हूँ, वो जो एक्सपीरियंस की हूँ वही बोल रही हूँ, कुछ पढ़ा हुआ बात, कुछ सुना हुआ बात, कुछ मतलब नहीं है। जो एक्सपीरियंस की हूँ, कर रही हूँ, मैं आपको वही बता रही हूँ। फेमिनाइन, जो फेमिनाइन न्यूली अवेकेंड है, उनको ये सब चीज़ समझने में, एक्सपीरियंस करने में टाइम लगेगा, लेकिन करेंगे, सब करेंगे। कोई कोई इसी से खाली नहीं जाएगा। पेन फ़ील कर रहे हैं ना, तो जो मतलब रस मिल रहा है, जो प्यार का जो रस मिल रहा है, उसको भी आप फ़ील करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? डिवाइन आपको भी सब देंगे। लेकिन कंटिन्यू रखना है, जर्नी में आगे बढ़ना है फेमिनाइन। आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं लाइफ में, डट के रहिएगा, डट के सामना कीजिएगा। जो भी फेमिनाइन अपने जर्नी में बहुत आगे आ चुके हैं, सरेंडर हो चुके हैं, अभी पूरा बैलेंस्ड है। मतलब जो अभी मैं बात कर रही हूँ, जो मेरा खुद का फीलिंग्स है, जो मैं अभी एक्सपीरियंस कर रही हूँ, अगर वो फेमिनाइन वो उसी तरह से फील कर पा रही है, मेरे वर्ड से वो एनर्जी अगर पकड़ पा रही है, तो फेमिनाइन अभी मतलब आपका जर्नी का आप ऑलमोस्ट एंड तक पहुंच गए। एंड मतलब आपके जो रियूनियन के आसपास ही पहुंच गई हैं। अभी आपको कुछ क्रेविंग नहीं हो रहा होगा, डीएम का याद भी नहीं आ रहा होगा, आपको फील नहीं हो रहा होगा कि डीएम कहीं दूर है, आपको फील होगा वही है, आपके साथ हैं। अभी आपको थोड़ा ज़्यादा ही फोकस है कि आपको अपना इनर वर्क करना है, फाइनेंशियली स्टेबल रहना है, सोल पर्पज करना है, तो आप खुद के दुनिया में खुद मस्त है, पूरा मस्त मगन है। तो वो एनर्जी में आपको फील हो सकता है, तो वो आपके लिए अभी भी कुछ टेस्ट आएगा, तो वो चीज़ के लिए रेडी रहिएगा, और डरिएगा नहीं, फेमिनाइन डिवाइन के पास सरेंडर रहेगा। अभी जो टेस्ट होगा वो छोटा-मोटा टेस्ट होगा, वो इतना बड़ा टेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी वो सब कुछ दे चुकी हैं। जैसे आप क्लास 1 में हैं, आप प्रमोट होगी तो 2 में ऑटोमेटिक ही जाएँगे ना।
2 में है, फिर नेक्स्ट 3 में जाएँगे ना, तो वैसे ही है। तो आप एक स्टेज पार करेंगे मतलब आप नेक्स्ट स्टेज लेवल को ऑटोमेटिक आप शिफ्ट हो जाएँगे। कल फुल मून है, तो आप इमोशनली भी बैलेंस हैं, टिल नाउ आप बैलेंस हैं। आपको कुछ क्रेविंग नहीं हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, आपका जैसे इनर वर्क चल रहा है, आराम से। आपको एक टाइम आएगा कि आपको फ़ील ही नहीं होगा कि कब फुल मून गया, कब न्यू मून गया, ये पता भी नहीं चलता है। वो एनर्जी उतना लेवल तक फ्रीक्वेंसी अपग्रेड हो जाता है कि आपको फ़ील ही नहीं होता है कि ये सब चीज़ अभी आपको माइंड में स्ट्राइक करेगा या फिर आपको इम्बैलेंस करेगा। तो फेमिनाइन आपके लिए खुशखबरी है कि आपका जो रियूनियन होने वाला है, डिवाइन मास्कुलिन आपकी तरफ आने वाले हैं और ये चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ, ये खुशी आपको अपना अंतरात्मा पहले ही बताएगा। आप खाली मतलब ये जो मैं एनर्जी आया है मैं उसी हिसाब से बोल रही हूँ। लेकिन जो हैप्पीनेस रहता है ना, फुल ऑन हैप्पीनेस वो आपको अंदर से ही फ़ील होगा। ये उनके लिए एनर्जी है फेमिनाइन जो मिनिमम 4-5 साल से सेपरेशन है। डीएम के साथ कोई नो कॉन्टैक्ट में है या फिर ऑन ऑफ है, लेकिन अपने इनर वर्क को डट के सब कुछ कर रहे हैं, डिटैचमेंट प्रैक्टिस हो चुका है, कर्मा क्लियरिंग हो सकता है हो चुका है। जितना भी नेगेटिविटी था सरफेस पे आ चुका है, अभी भी जितना भी है वो थोड़ा बहुत काम हो रहा है। अपना जो भी प्रारब्ध था, डिवाइन फेमिनाइन समझ चुकी है कि प्रारब्ध में क्या-क्या उनको झेलना है, क्या उनको देकर क्लियर करना है, क्या क्लियर हो चुका है, तो डिवाइन फेमिनाइन के सामने डिवाइन सब कुछ रख रहे हैं। तो उनके लिए ये है कि फैमिली मतलब आपका रियूनियन होने वाला है, फैमिली भी बढ़ने वाला है, जैसे अगर मैरिज नहीं था डीएम के साथ, मैरिज भी होने वाला है। लाइफ में आप और एक स्टेप जाएँगी। हाँ, तो एक बात बताना चाहती हूँ फेमिनाइन, मैरिज के बात यहाँ पर उठ रहा है, तो मैरिज के बात बता रही हूँ। मैरिज आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट है 3D में मैरिज मैं भी बोल रही हूँ इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो मैरिज ही सब कुछ है ऐसा नहीं है। मैं बोल रही हूँ आपको, क्योंकि मैं भी मैरिड ट्विन फ्लेम हूँ और मैरिड हो पहले पहले मैरिड मतलब मैरिज हुआ मेरा, जब सेपरेशन हुआ तब मुझे पता चला कि डीएम में मतलब मेरा हस्बैंड ही मेरा डीएम है। तो इसमें बोलिए मैरिज होकर भी क्या फ़ायदा हुआ? सेपरेशन हुआ ना, पेन तो मिला ना। कोई आप पेन को आपको पेन मिल रहा है एज़ अ बॉयफ्रेंड के हिसाब से और मुझे मिला एज़ अ हस्बैंड के हिसाब से। लेकिन हस्बैंड होकर भी तो सेपरेट हुई क्योंकि मुझे लेसन सीखना था। तो मैरिज ज़रूरी है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैरिज नहीं करना है 3D में, ज़रूरी है, लेकिन मैरिज ही है, वो नहीं है। आप अगर खुद मैरिड हैं, आपके डीएम अगर मैरिड हैं, फिर भी आप रियूनियन हो सकते हैं, 5D में आप हो सकते हैं। तो ये याद रखिएगा फेमिनिन, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया आपका डीएफ का करंट एनर्जी। अब डीएम का करंट एनर्जी देख लेते हैं। डीएम का रीबर्थ प्रोसेस चल रहा है। मैं बोल रही हूँ जिस तरह से क्योंकि आपके तरफ आना है, रियूनियन होना है, तो डीएम का रीबर्थ प्रोसेस शुरू हो गया है। डीएम का जो चीज़ उनके नेगेटिविटी था वो सबको डीएम को सामने लाया जा रहा है। उनको क्लियर करने के लिए डिवाइन गाइड कर रहे हैं। उनको बार-बार सब चीज़ उनके मतलब टेस्ट एंड ट्रिगर्स बार-बार हो रहा है। तो मस्कुलिन कहीं न कहीं ये पैटर्न भी समझ गए हैं। मस्कुलिन को पता भी चल गया है कि ये सब चीज़ को क्लियर करना है। फिर आपके लिए प्रपोज़ल लेकर आने वाले हैं या फिर डिवाइन ही उनको ढकेलेंगे कि जाओ उनसे कॉन्टैक्ट करो, तो शायद कॉल मैसेज भी आ सकता है आपके लिए। तो कॉल मैसेज भी आएगा तो ये फेमिनाइन जो अभी तक बैलेंस है जिनका रियूनियन होने वाला है, वो कभी भी कॉल मैसेज से एक्साइटेड ना मतलब होंगी भी नहीं। और उतना ये चीज़ भी होगा भी नहीं क्योंकि वो जान चुके हैं कि डिवाइनल प्लान है, डीएम को जब आना होगा तो वो आ जाएँगे। तो डीएम के लाइफ में जितने भी थे, उनके लाइफ में आपके और उनके बीच में जो थर्ड पार्टी सब थे, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, वो सबको डिवाइन हटा रहे हैं और निकालते जा रहे हैं। डीएम भी कहीं न कहीं उन सबको रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो जान चुके हैं कि डीएम के बुरे वक़्त में सब पीठ दिखा के निकल चुके हैं। डीएम का साथ नहीं दे रहे हैं। तो डीएम को पता चल गया है कि डिवाइन के बगैर और कोई साथ देगा ही नहीं। तो ये चीज़ है डीएम का आज करंट एनर्जी। तो फेमिनाइन आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको बैलेंस रहना है, अपने इनर वर्क पे फोकस करना है, डिवाइन के हाथ नहीं छोड़ना है, अभी बहुत ज़रूरी है। डिवाइन के साथ बिल्कुल जुड़ जाइए, चिपक जाइए पूरा, खुद को चिपका दीजिए डिवाइन के साथ। जो होगा तेरे भरोसे, अब कुछ नहीं है। सब कुछ मतलब डिवाइन के ऊपर पूरा सब कुछ सौंप दीजिए। और आपके लाइफ में अगर फिर अभी भी लास्ट मोमेंट में सोलमेट वगैरह ये सब एंट्री हो सकता है या फिर और कुछ इल्यूजन क्रिएट किया जा सकता है कि मे बी आपके डीएम से कुछ बेटर ऑप्शन आपको मिल सकता है। तो आप जानते हैं एज़ यूजुअल फेमिनिन आपको क्या चूज़ करना है, तो ये भी इल्यूजन आ सकता है लेकिन उसमें डरिएगा नहीं, उसमें कॉन्फिडेंटली रहेगा, डिवाइन को कॉन्फिडेंटली अपना मन का बात बोलिएगा कि आप किसको चूज़ करना चाहते हैं। डीएम है तो डीएम है, मेरा आखिरी साँस तक मेरा डीएम है। तो आप जो भी कर लीजिए डिवाइन, मैं सरेंडर हूँ और मेरा डीएम ही मेरे लिए लास्ट, बस
तो वो बाकी जो आपके लिए सही होगा डिवाइन वही करेंगे। तो आज ओवरऑल एनर्जी यही है। आई होप आपको एनर्जी रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सबके लिए ब्लेसिंग्स कीजिएगा और ये पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए क्योंकि रियूनियन का एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।